जब से कन्हैया से हम सभी की लगन लगी है, तब से हमें कोई संकट सता नहीं सकता। कन्हैया हमारा ढाल बनकर संकट को उतार देता है, दूर कर देता है। कहते हैं महाराज, एक बार कन्हैया ने सोचा कि क्यों ना आज यज्ञ पत्नियों के यहाँ जाना जाए, क्योंकि वहीं ब्रज धाम में ब्राह्मण का परिवार यज्ञ करवा रहा था और उस दिन कन्हैया के मित्रों को भूख लगी, तो भगवान ने तो मन में निश्चय किया था कि यज्ञ पत्नियों के यहाँ जाकर आज इनका उद्धार करना है। तो महाराज आज कन्हैया के मित्र कन्हैया से कहते हैं कि लाला, हमें भूख लगी है, तूने हमारे प्राण कई राक्षसों से बचाए हैं, कई दैत्यों से हमारी रक्षा की है, तो इस पेट की भूख की, जो पेट की भूख है, इसको भी मिटा, इसको भी तू ही हर। कन्हैया ने कहा, अच्छा ये बात है, तो एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ और यज्ञ पत्नियों से कहना कि कन्हैया ने कहा है कि हम सभी को भोजन करा दे। मित्र तो वहां पहुंच गए, ग्वालवाल पहुंच गए, पर वहां यज्ञ पत्नियां नहीं मिली, वहां वो ब्राह्मण मिले। ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों से कहा, कन्हैया ने कहा है कि हमें भोजन करा दो, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया कि कराएंगे या ना कराएंगे। ग्वालवाल थोड़ी देर खड़े रहे, फिर ग्वालवाल लौट गए, कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया, उनने हमारी पुकार का कोई जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा। कन्हैया ने कहा, एक बार और जाकर देखो, शायद तुम्हारी पुकार सुन ले। फिर ग्वालवाल गए, तूने तो अभिमान था महाराज, उनके आगे कोई टिकता नहीं अभिमान के आगे। फिर कन्हैया से लौटकर कहते हैं, कन्हैया वो नहीं सुन रहे, तू ही कुछ कर। कन्हैया ने कहा, चलो इस बार मेरे साथ चलो। आज कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ यज्ञ मंडप में पहुंचे और महाराज वहां देखा कि यज्ञ पत्नियां बड़े भाव से भोजन के थाल सजा रही थी। कन्हैया ने कहा, अरे देवियों, हमें भोजन नहीं कराओगी क्या? जैसे ही देखा कि कन्हैया ये कह रहे हैं कि हमें भोजन नहीं कराओगी, तो बोले, अरे प्रभु, ये आपने कैसी बात कर दी, आप तो जगत के पालनहारा हैं, सबका उद्धार करते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि हम आपको भोजन ना कराएंगे। आप बैठिए, हम आपको भोजन लगा कर लाते हैं। गई और ठाकुर जी के लिए और उनके मित्रों के लिए भोजन के थाल लगा कर लाए। तो महाराज आज बड़े भाव से और बड़े प्रेम से कन्हैया को भोजन करा रही हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया, जो आज आपने हमारे यहाँ आकर भोजन किया। अब हम यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता, आप चाहते हैं आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, बस इतना चाहते हैं। और तो और मोहन, जब से आपको देखा है ना, तब से अब हमारे इस हृदय में कोई भाता नहीं है, मन में कोई भाता नहीं है। तो आज हम आपकी शरण में आ गए हैं, बस अपने शरण में हमें रख लेना।
कन्हैया कहते हैं तुम्हारे पति भी तो हैं, उनके पास जाओ, अपने पति के पास जाओ। स्त्रियों का पराये पुरुष के पास आना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा वो तो नकली पति है, असली पति तो आप हो। वो नकली पति है, वो केवल पुतले के समान है, और आप तो जीवन को धन्य करने वाले हैं, आप तो जगत के पति हैं। और अब हमारे